देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास कोई मॉडल है तो आर्किटेक्चर टैब में बेसिकली हमारे पास एक पैनल होता है ओपनिंग को लेकर ये पैनल बनाया गया है। सारे टाइप्स का ओपनिंग्स जो हैं वो बेसिकली इस पैनल के ही अंदर आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम इन 5 टाइप्स की बात करें, पांचों में क्या डिफरेंस है, किस किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इनको एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले बात करें जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसे वॉल ओपनिंग। अगर आप वॉल ओपनिंग को सेलेक्ट करते हैं, किसी वॉल पर पिक करते हैं, अब यहाँ आप क्लिक करके रहें और एक वॉल ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी डिटेलिंग के लिए आप उसकी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं और आप उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बेटर यह है आप कमांड से बाहर आके इसको सेलेक्ट करें, और जब आप इस ओपनिंग को सेलेक्ट करेंगे केवल, तब आप प्रॉपर्टीज़ से हाइट को डिफाइन करें। जैसे बेस से मुझे केवल 1 फीट का ऑफसेट चाहिए तो केवल 1 फीट का रहेगा। ऊपर से मुझे ऑफसेट चाहिए अगेन 1 फीट का माइनस में, क्योंकि नीचे चाहिए। अब आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। द टॉप ऑफ द ओपनिंग इज़ लोअर देन द बॉटम। ओके, मतलब उसमें गैपिंग नहीं है उतनी। तो आप एक काम कर सकते हैं कि भैया बेस से ऑफसेट है 1 फीट का, यहाँ से ऑफसेट है माइनस के 4 इंच का। आप इस तरीके से कर सकते हैं, लोअर अच्छा, ये टोटल यहीं से कंसिडरेशन ले रहा है एक ही लेवल से, यानी कि ये 1 फीट पर है और ये 4 फीट पर है, क्योंकि एक ही लेवल से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 1 फीट पर हो गया, ये यहाँ से यहाँ 4 फीट पर हो गया, तो दोनों के बीच का गैप कितना है 3 फीट, तो उतनी ये हाइट आ गई। क्योंकि ऊपर लेवल नहीं है ना, वो उस केस में आता है जब ऊपर भी लेवल होता है। अब ये लेवल 3 के ही रेफरेंस में बता रहा है, बेस भी यही है, टॉप भी यही है, लेवल 3, तो उसी के रेस्पेक्ट में उसने उसकी हाइट को डिफाइन कर दिया है। ये तो हो गया वॉल ओपनिंग। अब वॉल ओपनिंग को दोबारा मैंने क्या कंसेप्ट समझाया है वो क्लियर करने के लिए देखो, वॉल ओपनिंग में गए, यहाँ सेलेक्ट किया, अब आपने पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया। जब आपने ये वॉल ओपनिंग बनाई और एस्केप करके आपने इस वॉल ओपनिंग को सेलेक्ट किया है, मैं इसको बंद कर दूँ, मैंने इस ओपनिंग को सेलेक्ट किया। अब आप देखो यहाँ लेवल 2 है बेस पे, टॉप पे है लेवल 3, तो यानी कि आप लेवल 3 से कितना नीचे रहेगा, लेवल 2 से कितना ऊपर रहेगा, आपको ये डिटेल देनी है। तो हमने बता दिया भैया यहाँ से 1 फीट बेस से है, वहाँ से -1 फीट टॉप से है, दोनों की हाइट डिफाइन हो गई। लेकिन वहीं अगर आप टॉप कंस्ट्रेंट पर भी लेवल 2 ही सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल, अब आपको टॉप ऑफसेट देना पड़ेगा कि 1 फीट में कितना जोड़ें, कितनी हाइट उसकी चाहिए। मान लीजिए आपको चाहिए 7 फीट की हाइट, तो 7 में 1 जोड़ दो, 8 फीट हो गया, तो आप टॉप ऑफसेट को 8 फीट बता दो। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को दे सकते हैं वॉल ओपनिंग की। तो बेस कंस्ट्रेंट और टॉप कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर सकते हैं कि आपको ऊपर से माइनस में देना है या नीचे से प्लस में देना है। डिपेंड करेगा टॉप कंस्ट्रेंट कहाँ है, इसके नीचे है या इससे ऊपर, उसके हिसाब से। तो ऊपर वाला कैसे समझ आ गया था, ऊपर वाला टॉप से अगर हमको हाइट देना है, ये ऊपर वाला कैसे समझ में आ गया था, ये अभी बताई थी मैंने। इसमें भी तो यही केस है, इसमें भी तो दोनों डायमेंशन नीचे से ही बताई थी मैंने। तो फिर हाँ क्यों करते हो। मैंने वॉल ओपनिंग को सेलेक्ट किया, वॉल पे एक ओपनिंग बनानी रिक्वायरमेंट थी मेरी, मैंने एक ओपनिंग बना दिया। विड्थ मैं यहाँ से कंट्रोल कर देता हूँ 3 फीट। अब 2 चीज़ हैं, अभी इस वक्त नीचे से ऑफसेट ले रहा है और ऊपर से ऑफसेट ले रहा है, 2 ऑफसेट ले रहा है। इसका पता कैसे चलेगा, अगर आप इस वॉल ओपनिंग को जाके सेलेक्ट करोगे, तो जैसे इसको सेलेक्ट किया, अब देखो यहाँ से ऊपर, तो ये तो पॉजिटिव में आएगा ना ऊपर की डायरेक्शन, यहाँ ऊपर से नीचे तो ये नेगेटिव में आएगा। तो देखो ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, क्योंकि बेस कंस्ट्रेंट लेवल 2 है जो नीचे है, टॉप कंस्ट्रेंट लेवल 3 है जो ऊपर है। बात समझ में आ गई। यहाँ ध्यान देना, इन लेवल्स की वजह से चलेगा। अगर मैंने दोनों जगह लेवल 2 ही कर दिया, अगर दोनों जगह लेवल 2 ही कर दिया, तो वो डिस्टेंस दोनों ही लेवल 2 से मेज़र करेगा, क्योंकि नीचे है ना लेवल 2। तो यानी कि बेस से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना टॉप पे, अगर दोनों को कॉमन करना है। तो मैंने पहले उसको कर दिया 6 फीट, इसको कर दिया मैंने 2 फीट। अब 2 फुट और 6 फीट के बीच में कितना गैप होता है, 4 फीट का। तो आप इन दोनों को लेवल 2 कर दो, तो उसका हाइट जो गैप आएगा एग्जैक्टली वो आ जाएगा।
4 अच्छा, फीट। वो कटिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे से ही कैलकुलेट किया। भाई आप यहाँ देखो ना, कौन लेवल सेलेक्टेड एक ही है ना दोनों जगह, तो जी। मतलब आप ऑफसेट लेवल 2 से बता रहे हो दोनों का। जी। अगर यहाँ अलग अलग लोगे, यहाँ सारी कहानी यहाँ है कि बेस क्या है आपका लेवल, और टॉप पे आपका लेवल क्या है। अगर वो ऊपर होगा तो नीचे की डायरेक्शन के लिए आप माइनस देते हो, अगर वो नीचे है तो ऊपर की डायरेक्शन के लिए आप प्लस में वैल्यू देते हो। सिंपल एक्सिस है, जिस तरह वाई एक्सिस डिफाइन होती है। जब वाई एक्सिस की आप बात करते हैं तो वाई एक्सिस की कहानी ये होती है कि भैया वाई एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू ही लेती है। इस ये ओरिजिन अगर है आपका, जब नीचे की डायरेक्शन में जाते हो तो वो वैल्यू नेगेटिव में लेती है, तो वही फ़र्क यहाँ आएगा। इसी तरह एक्स में बात करो, ये साइड पॉजिटिव एक्स होता है, ये साइड निगेटिव एक्स होता है। तो आपको हाइट में ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यू। अब अगर आपका लेवल ऊपर है और आपको ऊपर से कोई पॉइंट डिफाइन करना है, तो डायरेक्शन नीचे की हो गई ना, तो आपको माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन अब मैंने बोला मेरा लेवल नीचे है, पॉइंट यहीं पे है अभी भी जहाँ पहले था, लेकिन अगर रेफरेंस में इससे ले रहा हूँ तो यहाँ से मुझे ऊपर की डायरेक्शन तो पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगी ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या डिफाइन कर रहे हैं। समझ आ गया वॉल ओपनिंग? इसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। मैंने कल डोरमर ओपनिंग आपको बता दिया था। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है वर्टिकल ओपनिंग। वर्टिकल ओपनिंग यूज़ किया जाता है वर्टिकल के लिए, कोई सीलिंग, कोई रूफ या कोई फ्लोर। जैसे ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास एक फ्लोर है, एक रूफ़ है लगी हुई। इस रूफ़ के अंदर मुझे कोई कटिंग करनी है कहीं पर, मान लो कोई शाफ्ट है या कुछ नीचे से कुछ स्टेयर्स का स्पेस मुझे ओपन करना है, कटआउट। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है वर्टिकल ओपनिंग, आप वर्टिकल ओपनिंग पे क्लिक कर दीजिए। वर्टिकल ओपनिंग किसकी चाहिए? इस पे चाहिए। तो अब आप स्केच मोड में आ गए, तो ये जहाँ है लेवल 3 पर है, तो मुझे यहाँ आकर के उसकी स्केच को सेलेक्ट करना है। मैंने बोला यार मुझे ना इस शेप की ओपनिंग क्रिएट करनी है। मैंने डन कर दिया। अब मैंने 3D में देखा, ये कटिंग हो गई। देखो वर्टिकल ओपनिंग, इस तरीके से आप कटिंग क्रिएट कर सकते हैं। बात यह है कि अगर मेरा फ्लोर प्लान थोड़ा टिपिकल टाइप है, फ्लोर्स की हाइट सेम है, सारे फ्लोर्स का एक जैसा ही मेरा प्लान है, तो इसका उसे कहते हैं टिपिकल फ्लोर प्लान। यानी कि एक स्टेयर के ऊपर दूसरे फ्लोर की स्टेयर, फिर तीसरे फ्लोर की स्टेयर, सब एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। तो यानी कि मुझे हर एक फ्लोर प्लान में कटिंग जो होगी वो भी एक ही लोकेशन पे करनी पड़ेगी। तो अलग अलग रूफ को या फ्लोर को ना काटना पड़े, मैं डायरेक्टली एक शाफ्ट ओपनिंग बना सकता हूँ। शाफ्ट का मतलब होगा नीचे से ऊपर तक एक ही कटिंग हो जाएगी। पहले मेरी बात सुनना करो, अपना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वर्ड्स पे फोकस करिए प्लीज़। जब हम शाफ्ट ओपनिंग बनाते हैं, शाफ्ट ओपनिंग बोला जाता है कि एक बेस लेवल से टॉप लेवल तक एक गो में मैं ओपनिंग बनाऊंगा। उसके बीच में कुछ भी आए, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो रूफ हो, चाहे वो सीलिंग हो, तीनों में से कुछ भी बीच में आएगा वो पूरा का पूरा उसको कटआउट बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 पर जा रहा हूँ। लेवल 1 पर जाकर मैंने बोला कि मैं इस कॉर्नर में कोई ओपनिंग ले रहा हूँ। मैंने शाफ्ट ओपनिंग को सेलेक्ट किया। मैंने यहाँ बीच में, या मान लो मैंने ये वाला पोर्शन लिया कि इस पोर्शन को मुझे कट करना है। मैंने कट करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखा, ये लेवल 1 से बेस ऑफसेट ले रहा है। बेस ऑफसेट माइनस में है, यानी कि ये लेवल 1 से नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे नीचे का फ्लोर नहीं काटना। तो मैंने बोला नहीं यार, इससे कुछ ऑफसेट दे दो, लगभग 5 फीट। 5 फीट से कुछ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की हाइट 10 फीट है, तो अभी वो गैपिंग है, उसकी रूफ ज़रूर कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप तक जाना है लेवल 3, लेवल 3 से भी ऊपर कटिंग करनी है अगर कुछ आ रहा हो, तो वहाँ भी मैंने 5 फीट का ऑफसेट डाल दिया। मैंने इसको ऑफसेट डालकर जैसे ही ओके किया, आप 3D में जाकर देखें, आपकी कटिंग हो गई है, आपको ऊपर से नीचे तक नज़र आ रहा है वो। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको थोड़ा स्केच में दिखाऊं तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। ये दिख रही है ओपनिंग, मैंने लेवल 1 से 5 फीट का ऑफसेट दिया था, तो ये ओपनिंग यहाँ से शुरू, ये लेवल 1 से 5 फीट का गैप छोड़कर। टॉप कंस्ट्रेंट पे मैंने लेवल 3 दिया था, बट लेवल 3 से भी 5 फीट का ऑफसेट लिया था, तो लेवल 3 से 5 फीट ऊपर तक ये कटिंग दिखा रहा है।
या आप यहाँ से पकड़ के भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ज़्यादा नीचे में ले गया तो ये ग्राउंड फ्लोर को भी कट कर देगा। आप देख सकते हो उसने ग्राउंड का फ्लोर भी काट दिया है, लेकिन मुझे वो नहीं काटना था तो मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से अंदर साइड दिख तो तभी दिखेगी ना जब वायर फ्रेम में करेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं और जब आप देखेंगे तो अब ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है आपको, वो कटिंग नहीं हुआ। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कोई शाफ्ट बनाने के लिए, कुछ स्टेयर्स के रिलेटेड कटिंग करने के लिए आप शाफ्ट ओपनिंग का यूज़ कर सकते हैं। नाउ 2 तरह की और ओपनिंग्स होती हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर इस रूफ के अंदर कुछ स्लॉप वगैरह ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सब हटा दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको सेलेक्ट करके हटा दिया। इस रूफ को सेलेक्ट किया और मैं यूनिट ले लूँ। बेसिकली स्लॉप फ्रैक्शन में दिखा रहा है, बट मुझे स्लॉप चाहिए डिग्री में, एंगल में। ओके, नाउ इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो स्लॉप 0 आ रहा है। मैंने बोला यार स्लॉप है 15 डिग्री की, आगे या मैंने सेलेक्ट किया मेरे पास स्लॉप है 30 डिग्री। इस तरीके से स्लॉप ऐड हो। अगर मुझे यहाँ पर कटिंग करनी है, मैंने अभी दिखाया था आपको वर्टिकल ओपनिंग एक प्लेनर रूफ में मैंने अप्लाई किया था, लेकिन अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, ये लेवल 3 पर है रूफ, इस रूफ को मैंने सेलेक्ट किया, या नहीं किया, बेसिकली ऊपर आइए, देखो यहाँ से वर्टिकल ओपनिंग लीजिए। आपने वर्टिकल ओपनिंग बोला, यहाँ कटिंग करनी है आपको, और मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप ले लिया, मैंने कटिंग किया यहाँ से यहाँ। कौन सा कटिंग किया मैंने? वर्टिकल ओपनिंग। एक और ओपनिंग आपके पास है, दैट इज़ कॉल्ड बाई फेस। सेलेक्ट करिए, देखो अब ये फेस हाईलाइट कर रहा है, पूरी रूफ नहीं हाईलाइट हो रही है, एक फेस हाईलाइट हो रहा है। आपने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। फेस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल चूज़ किया और आपने फिर से यहाँ अप्रोक्स उसी साइज़ का बनाया, उसी लोकेशन पे भी बनाया, आपने डन किया। अभी देखने में आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा होगा, केवल यहाँ एक लाइन अंदर दिख रही है, यहाँ वो नहीं दिख रही है बस। लेकिन अगर आपको तो मैं 3D में ले जा करके दिखाता हूँ, तो देखो वर्टिकल ओपनिंग जो हुई है ना, वो वर्टिकली ही कट हुई है, उसे मतलब नहीं है ये एंगल कितना है। अगर ये टिल्टेड है किसी भी एंगल पर, वर्टिकल ओपनिंग तो हमेशा वर्टिकली ही कट करेगी, लेकिन ओपनिंग बाय फेस क्या हुआ, वो इसके एंगल पे डिपेंड होगी, क्योंकि उसे इस फेस के परपेंडिकुलर कट है। अगर एंगल हाई होगा तो उसे इस तरह कट करना पड़ेगा, अगर एंगल कम होगा तो उसे ऐसे कट होना पड़ेगा, अगर एंगल 0 हो जाएगा तो वो वर्टिकल का काम करने लगेगी। तो ये एंगल के हिसाब से आता है ओपनिंग बाय फेस। आप देखो वो फेस के परपेंडिकुलर गया है अंदर, लेकिन ये बिल्कुल वर्टिकली गया है अंदर। ये फ़र्क है ओपनिंग बाय फेस ओपनिंग या वर्टिकल ओपनिंग में। वर्टिकली बिल्कुल वर्टिकली ही जाएगा, उसे और कोई मतलब नहीं है किसी और डायरेक्शन से। लेकिन ओपनिंग बाय फेस हमेशा फेस के परपेंडिकुलरली कट करता है। बात समझ आई? ओपनिंग परपेंडिकुलरली कट करता है। नहीं समझ आई? ये समझ में आई है, शाफ्ट और सॉरी बाई फेस और शाफ्ट। बाई फेस और वर्टिकल में फ़र्क समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। क्लियर है? तो ये बाकी डोरमर ओपनिंग हमने कल के लेक्चर में कर लिया था। तो ये सभी टाइप्स की ओपनिंग्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पर ओपनिंग्स को हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ आवर मॉडिफाई टूल्स। आप मॉडिफाई पैनल पे आएँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉडिफाई टूल्स होते हैं। इन मॉडिफाई टूल्स में अगर आप डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला टूल आपके पास होता है अलाइन कमांड। अलाइन जैसे आपने अगर ऑटोकैड में पढ़ा है तो मैं इससे रिलेटेड कुछ एक समझा देता हूँ। और बेसिकली अलाइन कमांड किसे कहते हैं? अलाइन कमांड आप अलाइनमेंट में, यानी कि कोई चीज़ आपके लाइन्स, आपके पास वॉल्स हैं, आपको वॉल्स अलाइन करनी है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक ही लेवल में आ जाएं, कॉलिनियर बन जाएं, उसमें लिए आप अलाइन कमांड यूज़ करते हैं। शॉर्टकट होता है AL। जैसे ही मैंने AL प्रेस किया, आप कर्सर लेकर यहाँ आए, आपने पहला रेफरेंस सेलेक्ट करना है। फेस सेलेक्ट कर रहा है आपने, वो हो सकता है आप बोलो नहीं सर मुझे तो इसकी सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ ऊपर ध्यान दो, अगर आप यहाँ प्रीफरेंस क्या है? वॉल फेस का, और आपको क्या चाहिए? वॉल की सेंटर लाइन। तो आप यहाँ जाकर ज़रा क्लिक करो वॉल सेंटर लाइन।
सेलेक्ट हो गया। अब मैं कर्सर लेकर यहाँ आऊँ तो वॉल की सेंटर लाइन सेलेक्ट हो गई है, मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया। इसके रेफरेंस में जो पहला सिलेक्शन है उसके रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट पर फ़र्क आएगा। मैंने बोला इसको अलाइन कर दो, मैंने बोला इसको अलाइन कर दो, तीनों अलाइन हो गई। मैं कमांड से बाहर जा रहा हूँ अगर तो अलाइनमेंट हो गया। अब अगर मैं किसी एक को सेलेक्ट करके चेंज करता हूँ उसकी लोकेशन तो क्या हो रहा है, बाकी दोनों उसके साथ चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट साथ में लॉक भी हो गया। बट हमने तो लॉक नहीं किया था। तो देखो आपको और ज़्यादा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। जैसे अलाइन में जाते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन है मल्टीपल अलाइनमेंट। मल्टीपल को मैं एक देर के लिए हटा देता हूँ। ये किस तरह काम करता है, जैसे मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसे अलाइन करना है, हो गया, लेकिन साथ में ही इसे भी करना है, मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये एक ही सेलेक्ट होगा बस। फिर दोबारा मैं उसे सेलेक्ट करूँगा तो इसके रेस्पेक्ट में वो दोनों अलाइनमेंट नीचे आ गए, लेकिन मुझे पहले के रेस्पेक्ट में मल्टीपल एक साथ ऑफसेट कर अलाइन करना था। तो मल्टीपल को मैंने ऑन करता हूँ अगर, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, अब सब पहले के ही रेस्पेक्ट में अलाइन हो रहे हैं ना, मल्टीपल अलाइनमेंट। क्लियर हो गया कैसे काम करता है? साथ में लॉक भी लगता जा रहा है क्योंकि लॉक एक्टिव है। अगर मैं लॉक को एक्टिव ना करूँ और अलाइन कर दूँ कि भैया ये इसके साथ और इसके साथ, इस बार लॉक नहीं है, तो बाद में अगर मुझे कभी चेंज भी करना पड़े तो मैं उसके अंदर चेंजेस करूँगा तो केवल उसी में चेंज होगा, क्योंकि अलाइनमेंट लॉक नहीं था। अगर लॉक होता तो सारे जितने भी एलिमेंट्स मेरे कॉलिनियर हैं सब पर इफ़ेक्ट आता। फ़र्क समझ आ गया जी? तीनों में क्या है? चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। क्लियर? सेकंड टूल अपने पास होता है मूव कमांड। अब मूव कमांड के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, आप मूव कमांड पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। आपके पास दो कंडीशंस अपने पास होती हैं। फर्स्ट होता है आपके पास बेस पॉइंट, सेकंड होता है डेस्टिनेशन पॉइंट। मैंने बेस पॉइंट बोला, डायरेक्शन को बताया, वैल्यू को डिफाइन किया, एंटर किया, आपका वो मूव हो गया ऑब्जेक्ट। सुबह से विशाल से कुछ है, आपने मूव कमांड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट ये है, डायरेक्शन ये है, आपने वैल्यू बताया, ऑफसेट हो गया। कॉपी कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, फिर से बेस पॉइंट, डायरेक्शन, वैल्यू बताया, एंटर किया तो कॉपी हो गया। अगर मुझे ऑफसेट करना है, ऑफसेट में मैं गया, यहाँ पर मैंने वैल्यू बताया कि मुझे ऑफसेट करना है 5 फीट पर। किसे ऑफसेट करना है जी? इसको ऑफसेट करना है। अगर मुझे ऑफसेट करना है 3 फीट पर, किसे ऑफसेट करना है? फिर से इसे ऑफसेट करना है, या इसे ऑफसेट करना है, या इसे ऑफसेट करना है। तो आप इस तरीके से ऑफसेट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं चाहता हूँ ये वाला पूरा पार्ट मिरर हो जाए राइट साइड में। किसके रेस्पेक्ट में? इस वॉल के रेस्पेक्ट में। तो कोई ना कोई रेफरेंस मेरे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। जैसे ये वॉल है, मुझे मिरर करना है, मैंने मिरर को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, मुझे एक्सिस बतानी है, इसकी सेंटर एक्सिस। तो मैंने सेंटर एक्सिस बनाई नहीं, उस जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था उसका रेफरेंस लेके मिरर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहाँ ये एक्सिस हो ही ना कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए फिर से मिरर में ड्रॉ एक्सिस का भी ऑप्शन होता है। उसे सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, मिरर एक्सिस, जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जैसे ऑटोकैड में हम बनाते हैं। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मिरर एक्सिस इसके अबाउट। इस तरीके से आप मिरर का यूज़ कर सकते हैं। दो ऑप्शन होते हैं, एक पिक एक्सिस जो पहले से ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो उसका रेफरेंस लेना है, या एक होता है ड्रॉ एक्सिस जिसमें ऑटोकैड की तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर अपने पास होती है रोटेट कमांड, वही चीज़ है, रोटेट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। रोटेशन में आपको बेस पॉइंट लेना है, कहीं कहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए मैंने बोला मुझे एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में जाना है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? कितना जाना है? वैल्यू बता दो, 45 डिग्री। हो गया। आपने रोटेट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया,
आपने एक बेस पॉइंट पकड़ा, आपने डायरेक्शन बताया, आपने वैल्यू बताया 30 डिग्री, एंटर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एलिमेंट को। इसको फिर 0 डिग्री पर करना चाहिए। यार आपको एंगल पता होना चाहिए ना भाई, कितना दिया था, वापस से तो उतना ही दे दो। मैंने 45 दिया था, अब 30 घुमाया, 15 और घुमा दो, वापस 0 हो जाएगा। घुमाया तो आपने ही था ना, पता होगा ना कितना घुमाया, उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। ये नहीं बताएगा कहाँ 0 हो रहा है, अपने आप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से 0 डिग्री बदल जाता है। अब फिलहाल इसके लिए ये 0 है, जिस पोजीशन पर वो है, तो अपने आप नहीं बताएगा कि स्ट्रेट यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कॉर्नर। जैसे ऑटोकैड में अगर आपने कभी फिलेट विद रेडियस 0 यूज़ किया है तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो बस समझने की फिर आपको कोशिश करनी होगी काम कैसे करता है। कॉर्नर बनाना है आपको। अब आप ये भी बोल सकते हैं सर ये दोनों लाइन हटा दो इधर की तो मेरा कॉर्नर बन जाएगा। आप बोलेंगे सर इसको सेलेक्ट करो, इसको पकड़ के यहाँ खींच दो और इसको पकड़ करके यहाँ खींच दो, मेरा कॉर्नर बन गया। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं बनाना, आपको ट्रिम कमांड यूज़ करना है जो यहाँ है। आप TR भी प्रेस कर सकते हो। आपने बोला आपको ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, ट्रिम हो गई। आपने बोला आपको ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, ट्रिम हो गई। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया, आपने इस साइड से सिलेक्शन किया, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, तो वही रह जाएगा, बाकी साइड का ट्रिम हो जाएगा। आपने सेलेक्ट किया ये और ये चाहिए तो ट्रिम हो गया, आपने सेलेक्ट किया ये और ये चाहिए तो ट्रिम हो गया, आपने सेलेक्ट किया ये और ये चाहिए तो ट्रिम हो गया। तो कॉर्नर बनाना, बेसिकली कॉर्नर बन रहा है। अच्छा, वहाँ एक्सटेंड भी लिखा है, इसका मतलब ये एक्सटेंड कैसे काम कर रहा है। अब देखो मान लो आप सेलेक्ट कर लो इसको और इसको, तो ये तो दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना एक को आपस में इंटरसेक्ट करने के लिए, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। तो यही एक्सटेंड भी कर रहा है, यही ट्रिम भी कर रहा है, दोनों काम एक ही कमांड कर रही है। मैंने बोला इसको और इसको तो एक कॉर्नर बन गया, मैंने बोला इसको और इसको एक कॉर्नर बन गया, मैंने बोला इसको और इसको। बात समझ में आ रही है। तो ट्रिम भी कर रहा है, एक्सटेंड भी कर रहा है, एक ही टूल है। उसके बाद आपके पास एक टूल आता है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास ये एक वॉल है, आपने बोला इस वॉल को मुझे 2 टुकड़ों में तोड़ देना है या मल्टीपल में तोड़ना है, तो आपके पास एक कमांड होती है यहीं पर स्प्लिट। मैंने सेलेक्ट किया, एक देखो चाकू बना आ गया, कहाँ से कहाँ तक तोड़नी है। मैंने बोला पहले तो यहाँ से तोड़ दो और फिर यहाँ से तोड़ दो, तो उन दोनों के बीच क्या एलिमेंट डिलीट हो गया। आप बोलोगे सर तोड़ना तो है लेकिन डिलीट नहीं करना। तो देखो जब आप स्प्लिट कमांड में जा रहे हो, यहाँ उसकी एक डिटेल आ रही है डिलीट इनर सेगमेंट, इसे अनटिक कर दो। अब आपने ये वॉल तोड़नी है, जैसे यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है। आप सेलेक्ट करके देखो, ये अलग वॉल हो गई, ये अलग पीस हो गया, ये अलग पीस हो गया, ये अलग पीस हो गया, टुकड़ों में टूट गई इस तरीके से वॉल। ठीक है, ये क्या होता है जी स्प्लिट कमांड। अब स्प्लिट के बाद आप ये चाहते हो, जैसे आपने देखा होगा किसी बड़े प्लॉट की बाउंड्री होती है अगर, तो क्या होता है वो बीच बीच में बाउंड्री वॉल के बीच बीच में गैपिंग डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी, 4 इंच की, 2 इंच की, 4 इंच की। उससे क्या होता है अगर कहीं से आपका बेस डिस्टर्ब हो या बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो जाती है तो पूरी दीवार ना गिरे, जिस हिस्से पे फ़र्क आया केवल उतना ही पार्ट इफेक्ट हो, तो इसके लिए वो गैपिंग दे देते हैं। तो अगर आप किसी वॉल के अंदर गैपिंग देना चाहते हैं, अब जाहिर सी बात है वो गैपिंग ऐसा नहीं ना 3 फीट की गैपिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट हो सकती है मैक्सिमम, या उससे हमेशा कम ही रहती है। तो आपके पास स्प्लिट के साइड में एक ऑप्शन होता है स्प्लिट विद गैप। जब आप स्प्लिट विद गैप को सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर गैपिंग की वैल्यू दे सकते हो, आपको कितना गैपिंग देना है। मैंने बोला मुझे गैपिंग देना है केवल 3 इंच का। आप नीचे जाइए, सेलेक्ट कर दीजिए, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ 3 इंची का गैप आ जाएगा। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये स्प्लिट विद गैप, यहाँ अगर आप जाके बोलो मुझे 2 फीट का गैप चाहिए, जैसे ही आप एंटर करोगे तो सिस्टम आपको लगेगा हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक वैल्यू, ये एरर देगा आपको, बोलेगा एंटर अ नंबर बिटवीन इतना इंच एंड 1 फीट। 1/16 इंच से 1 फीट के बीच की वैल्यू दे सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ आ गई। उसके बाद मान लें हमारे पास कोई एक कंपोनेंट है,
जैसे फॉर एन एग्जांपल कंपोनेंट के लिए फ़िलहाल मैं एग्जांपल यही ले लेता हूँ कि भैया मेरे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं मॉडिफाई टैब पर कर जाता हूँ, यहाँ मेरे पास एक टूल होता है, एक कमांड होती है एरे। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल देख रहा है आपको, जैसे वो एरे कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और मल्टीपल, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरे कमांड का। नाउ एरे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पर एरे में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लीनियर, एक आता है रेडियल। रेडियल मतलब किसी सर्कुलर पैटर्न में लगाना, लीनियर मतलब किसी डायरेक्शन को फॉलो करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। मैंने लीनियर को सिलेक्टेड रखा, मैं यहाँ आया, मैंने बोला मुझे यहाँ से रेफरेंस लेना है राइट डायरेक्शन में। कितना लेना है जी? मैंने बोला 15 फीट का गैप चाहिए। अब पूछ रहा है कितने एलिमेंट चाहिए इस तरह, मैंने बोला मुझे 10 चाहिए। 10 हो गए एलिमेंट। फिर से देखो, एरे, लीनियर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, एंटर करा, यहाँ लीनियर एरे का ऑप्शन आ गया। मैंने बोला मुझे ऐसे सेट नीचे भी बनाने हैं, कितना? 15 फीट के गैप पर। फिर पूछेगा भैया ऐसे कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए? मैंने बोला 5 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। ठीक है जी बात। नाउ मैंने यहाँ से एक सर्कुलर वॉल क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ भी ऑब्जेक्ट है। मुझे ये इस सर्किल के अबाउट ऐसे अरेंज करना है, सर्किल के साथ साथ, तो ये रेडियल एरे से हो सकता है केवल। इस पे थोड़ा ध्यान और ज़्यादा देना। मॉडिफाई पे आपने एरे को सेलेक्ट किया, एरे को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है रेडियल एरे का। आपने रेडियल एरे को सेलेक्ट किया, रेडियल एरे को सेलेक्ट करने के बाद आइटम यहाँ 2 ही कर दी फ़िलहाल, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट के बीच की सेटिंग हम कर देंगे, बाकी में फिर अपने आप हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि भैया सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ है, यानी कि किस सर्किल के अबाउट, किस सेंटर के अबाउट पैटर्न करना है। मुझे बड़े वाले सर्किल के अबाउट पैटर्न करना है ना, तो इसका सेंटर तो यहाँ कहीं होगा बीच में। तो आपको यहाँ ऊपर जहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन लिखा है, यहाँ प्लेस पे क्लिक करना है, नीचे जाना है और यहाँ से ये देखो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट पिक कर लो। हो गया जी, ठीक है। इसने बोला यहाँ 3 ही रहने दो, चलो कोई बात नहीं, कुछ चेंज हुआ होगा। मैं यहाँ आया, सेंटर पॉइंट ये है, उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट में मैं उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ले लेता हूँ। अब आपको कोई डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये सोचो टोटल आइटम कितनी अरेंज करनी है। मान लीजिए आप बोलो टोटल 6 हो या 8 हो, टोटल एंगल सर्किल का कितना होता है? 360। अगर 6 जगह डिवाइड करो तो 60 डिग्री आएगा, अगर 8 जगह डिवाइड करो तो 45 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से सोच लो, मान लीजिए मुझे 8 जगह डिवाइड करना है, मैंने बोला एंगल होगा 45 का। अब ये पूछेगा कितना एलिमेंट? 8, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया ना 45 डिग्री एंगल, तो ये एरे कर देगा। फिर से देखो, एरे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ पर रेडियल एरे, सेंटर ऑफ रोटेशन मेरा है ये, बेस पॉइंट मेरा है ये, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, टोटल 6 आइटम चाहिए, तो एंगल आएगा 60, 6। एंगल मुझे पता होना चाहिए। ठीक है बात। इस तरीके से आप एरे अरेंज कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है स्केल कमांड। अब स्केल कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर लेते हैं। यही एग्जांपल ले लेते हैं। स्केल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ फैक्टर में बड़ा या छोटा करना, जैसे 2 गुना, 3 गुना या 1/4, 1/2, आधा। आपने स्केल को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। कितना टाइम्स करना है? 1 से बड़ी वैल्यू देंगे तो बड़ा होगा, 1 से छोटी वैल्यू देंगे तो छोटा होगा। मान लीजिए आपको बड़ा करना है, 2 गुना करना है। कहाँ से? मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया इसका सेंटर से, 2 गुना कर दिया उसने। फिर से देखो,
स्केल, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, फिर पूछ रहा है कितना करना है, मैंने बोला इसका 3/4 करना है, यानी कि 0.75। रेफरेंस कहाँ है, रेफरेंस यहाँ है, हो गया जी। इस तरीके से आप स्केल को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है ऑब्जेक्ट को पिन करना, मैंने आपको बताया भी होगा उस टाइम पे। जैसे ये वॉल है, अभी मैं सेलेक्ट करूँ, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, सब मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पिन कर दिया तो ये पिन हो गया। अब ये ना मूव हो सकता ना डिलीट हो सकता, जब तक आप इसको सेलेक्ट करके अनपिन ना कर दें। पिन का उल्टा अनपिन। डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट पिंड है और आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करेंगे, वो वार्निंग देगा, पिंड ऑब्जेक्ट्स वर नॉट डिलीटेड, टू डिलीट दैम अनपिन दैम बिफोर यूजिंग डिलीट। ये कह रहा है पहले इसे अनपिन करो, उसके बाद डिलीट करो, हो जाएगा। क्लियर है जी बात? अनपिन करना, पिन करना या डिलीट करना। अब बात आ जाती है, यहाँ 2 ऑप्शन और हैं, एक है ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। ये ध्यान से देखना, उल्टी कहानी है इसके अंदर भी। अब उल्टी में किसे कह रहा हूँ, जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए ये तो सारे मैंने मिरर किए थे, अलग अलग ही हैं। यहाँ आ जाओ, अब मैं इसे हटा दूँ, इसे हटा दूँ, इसको हटा दूँ। यहाँ एक ऑप्शन है ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। मुझे ट्रिम करना है किसी एक एलिमेंट को, मैंने सेलेक्ट किया। अरे भैया तुम हट जाओ। सिंगल एलिमेंट किसका, जैसे ये एक वॉल है ना पूरी बड़ी, ये मुझे इसको लेफ़्ट से ट्रिम करना है या राइट का ट्रिम करना है, तो मैं पहले रेफरेंस बताऊंगा। इससे राइट का ट्रिम करना है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में, तो किस बाउंड्री से ट्रिम करना है, मैंने पहले एक रेफरेंस बताया, इसके रेस्पेक्ट में करना है। किधर से करना है, ये तो लेफ़्ट वाला पार्ट या राइट वाला पार्ट। अगर लेफ़्ट का ट्रिम करना है तो सिलेक्शन राइट पे होगा, अगर राइट वाला ट्रिम करना है तो सिलेक्शन लेफ़्ट में जाके होगा। उल्टा है, ध्यान देना। फिर से देखो, ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, मैंने बाउंड्री डिफाइन किया, ये मुझे ऊपर का ट्रिम करना है तो मैंने सेलेक्ट नीचे से किया। बात समझ आई? इसी तरह एक्सटेंड भी कर सकते हो, सेलेक्ट किया, यहाँ तक करना है। अब जब कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं तो ट्रिम तो हो नहीं सकता, एक्सटेंड ही होगा। किसको करना है, इसको करना है, ठीक। अब उसके बाद मल्टीपल एलिमेंट्स का भी एक ऑप्शन अपने पास होता है। मल्टीपल एलिमेंट्स कहाँ काम करता है, आप ये समझने की कोशिश करिएगा थोड़ी सी। ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में करना है। कहाँ से करना है, ऊपर से ट्रिम करना है, तो सिलेक्शन मुझे नीचे से करना पड़ेगा। मल्टीपल हुए एक साथ, ट्रिम और एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। किसको करना है, इन चारों को करना है, एक्सटेंड हो गए। ये मॉडिफाई टूल्स होते हैं, बड़े काम के हैं, आगे चल के सारा काम यूज़ करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हर चीज़ को मॉडिफाई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कमांड्स आपको इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे से देखना है। जो डाउट्स होंगे कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।